तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जाता है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 16 व्यक्ति जो हैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले की सहायता से हम इनको सॉल्व करेंगे। यानी एक सूत्र आपको याद कर लेना है और उसी से हम इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे यानी टाइम एंड वर्क वाले, सभी हम उनको बहुत ही आसानी से उनको कर पाएंगे। तो सूत्र क्या है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझिए। सूत्र है हमारा, यानी फार्मूला क्या है, M1 D1 H1 बटे में W1, है ना। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। फिर बराबर की दूसरी साइड इसी को रिपीट करेंगे, है ना। यानी यहाँ पर हो जाएगा M2, यहाँ पर M1 है तो यहाँ पर M2, और यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर हो जाएगा D2, और यहाँ पर H2, और यहाँ पर हो जाएगा W2, है ना, W2। तो इसी को दोबारा रिपीट करके यहाँ पर लिखा है ना। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। ये M1 D1 या H1 ये होता क्या है, ठीक है। W क्या होता है, तो M यानी M का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, यानी कि पुरुष या महिला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, D का मीन यानी D का मतलब होता है डे मीन्स दिन। यहाँ पर होता है 10 दिन, जैसे यहाँ पर 10 दिन है तो यहाँ पर D का काम करेगा, ठीक है। और H क्या है, H यानी होवर, घंटा, कितने घंटे आदमी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो घंटा नहीं है फिलहाल, है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो H की जगह पे उतना रखा जाएगा उसका मान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर W, है ना। तो W क्या है, W मीन्स यानी वर्क, कार्य, ठीक है। यानी ऐसे अगर होता कि एक आदमी एक दिन में 50 किलो आम तोड़ता है ना। एक आदमी एक दिन में 50 किलो आम तोड़ता है, 50 किलो, ठीक है, 50 के। तो यहाँ पर ये 50 केजी W का काम करेगा, ठीक है। ये W का मान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे, एक और सवाल लेंगे हम, है ना, इसी टाइप का, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल में दोस्तों क्या क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं मान, है ना। 16 व्यक्ति यानी M1, ठीक है। M1 का मान कितना है, 16। तो यहाँ पर मैं M1 का मान दिया है 16, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों M1 का मान हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, M1 का मान हो गया। D1 देखते हैं इसमें D1 है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है 10 दिन, तो ये हो जाएगा D1 का मान, D1 का मान हो जाएगा 10, ठीक है, 10 दिन। डे मीन्स दिन, है ना। अब 10 दिन में पूरा करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर घंटा वगैरह नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, है ना। हॉवर को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें घंटा नहीं दिया रखा है ना। इसके बाद क्या है, W1 भी नहीं है, यानी कोई भी कार्य नहीं इसमें कहा गया है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब इस साइड आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए 20 व्यक्ति, है ना। तो 20 व्यक्ति यानी M2 का मान दिया है, ठीक है। पहला क्या था, M1 16 व्यक्ति था, और 20 व्यक्ति ये क्या, M2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे M2, ठीक है। M2 का मान कितना है, 20, ठीक है। 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी उसे कितने दिन में, दिन पूछ रहा है, D2, है ना, D2 का मान पूछ रहा है, यानी डे कितने दिन, ठीक है। तो D2 हमें ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए जरा। हमारा सूत्र यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यानी इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, H1 की और W1 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल में नहीं है। तो हमारा सूत्र बनेगा M1 D1 बराबर M2 T2, है ना। इन सभी को हम छोड़ देंगे, W को H को छोड़ देंगे, क्योंकि इस सवाल में ये नहीं है, ठीक है। क्या क्या है, M1 M2 है ना, और D1 है, और D2 का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के मान रखेंगे। देखिए M1 का मान कितना है, 16, तो 16 और गुणा, है ना, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है 16, फिर गुणा, यहाँ इनके बीच में क्या है, इंटू। D1 का मान दोस्तों क्या है, 10, यहाँ पर लिखेंगे 10, और बराबर में देखिए M2 का मान हमें दिया है 20, है ना। M2 का मान 20 और गुणा में D2 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, D2 का मान निकालने के लिए
इसको 20 को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 × 160 और इसके बटे में आ जाएगा 20 और बटे यानी बराबर में D2 का मान, ठीक है। D2 हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी दोस्तों यहाँ से हमें D2 का मान मिलेगा, वो कितना मिलेगा 8, ठीक है। 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर D2 जो है वो 8 निकल के आ जाएगा, यानी जो हो 8 दिन में पूरा कर लेंगे 20 व्यक्ति उसी काम को, ठीक है। कितने दिन में? 8 दिन में। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, 6 आदमी 3 दिन में 24 पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो 18 आदमी 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले यानी सूत्र हमारा क्या था, देखिए इसको सूत्र को याद कर लीजिए, M1 A1 H1 बटे में W1, ये हमारा सूत्र है। बराबर में क्या हो जाएगा, इसी को हम दोबारा लिखेंगे M2 D2 और H2 और बटे में W2, है ना, ये सूत्र है। अब दोस्तों जो जो मान दिए हैं हमें यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 6 आदमी यानी 6 आदमी, M1 का मान दिया है, M1 का मान क्या है 6, फिर क्या है 3 दिन, है ना, 3 दिन में, तो D1 दिया है ये, है ना 3, और यहाँ पर क्या है 24 पेड़ लगाते हैं। अब ध्यान से समझिए 24 पेड़ क्या है, ठीक है, W है ना, W1 का मान है 24 पेड़, ठीक है, क्योंकि ये कार्य है ना, 24 पेड़ लगाते हैं तो क्या कार्य, तो W1 24। अब दोस्तों क्या है, तो 18 आदमी, ठीक है। अब यहाँ पर M2 का मान हो जाएगा 18। अब दोस्तों 18 आदमी 5 दिन में, ठीक है, यानी D2 का मान हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि D1 हम लिख चुके हैं। अब D2 का मान क्या है, 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, कितने पेड़ मतलब कार्य, है ना। तो हमें W2 का मान निकालना है, W2 बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कितने पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर 24 पेड़ लगा रहे थे, अब कितने पेड़ लगाएंगे, यानी W कितना कार्य करेंगे, ठीक है, W2 का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर इस H को हटा दो क्योंकि इसमें घंटा नहीं है, तो इस H को हटा के यही हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें घंटा नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, पूरे सवाल में। तो चलिए मान रखते हैं M1 का मान, D1 का मान, तो M1 का मान कितना है 6 गुणा D1 का मान 3 बटे W1 का मान 24 बराबर, है ना। तो W1 का मान 24 हो गया, D1 का मान 3 और M1 का मान 6, W यानी M2 का मान कितना है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 गुणा D2 का मान 5, तो 5 और बटे में हमें W2 निकालना है, ठीक है, W2 का मान निकालना है। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम जो जो कटेगा उसको काट लेंगे संख्याओं को। यहाँ से दोस्तों देखिए 6 3 18 हो जाएगा बटे में 24 बराबर, यहाँ पर 18 गुणा 5 रहेगा और यहाँ पर W2। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 से 18 को काट लेंगे, है ना, बराबर के दोनों तरफ काट सकते हैं जब एक जैसी संख्या हैं, तो 18 कम 18 18 कम 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यानी 5 की गुणा 24 से और 1 की गुणा W2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 पंजे होता है 120, ठीक है। पहले W2 की गुणा कर लेते हैं, W2 की गुणा 1 से करेंगे W2 ही रहेगा बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे 24 की गुणा 5 से, तो 24 पंजे 120 है ना, 5 चौके 20 और 20 का शून्य हासिल हमारे पास 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, 120। तो W2 का मान आ गया दोस्तों 120, यानी 120 पेड़ लगाएंगे, 120 पेड़, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 120 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख पाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। और अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो कमेंट में आपको बताना है कि सर समझ में आया या नहीं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।